मुंबई का सुबह का सफर देखने लायक होता है। लाखों लोग जगह के लिए धक्का मुक्की करते हैं। उनके सपने उनके बैग की तरह उनसे चिपके रहते हैं। इनमें से कई कम्यूटर्स युवा ग्रेजुएट्स होते हैं, डिग्रीज और एम्बिशन से लैस, दुनिया जीतने को तैयार। लेकिन उनका सामना एक अलग रियलिटी से होता है। एक जॉब मार्केट जो उनके ट्रैवल करने वाली ट्रेन्स जितना पैक्ड होता है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज बहुत कम होती है। इंडिया जो यूथफुल एनर्जी से भरा है, एक बड़े पैराडॉक्स से जूझ रहा है। युवा लोगों की बढ़ती पॉपुलेशन और जॉब्स की कमी। एस्पिरेशन और अपॉर्चुनिटी के बीच के इस अंतर ने एक क्राइसिस को जन्म दिया है, एक यूथ अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस जो इंडिया की इकोनॉमिक एस्पिरेशंस और सोसाइटल फैब्रिक को पटरी से उतारने की धमकी देती है। एजुकेटेड युवाओं को, जिनके चेहरों पर निराशा साफ दिखती है, लो पेइंग जॉब्स के लिए कतार में देखना इस क्राइसिस की याद दिलाता है। यह एक ऐसा क्राइसिस है जिस पर हमें ध्यान देने, एक्शन लेने और सबसे जरूरी एम्पैथी दिखाने की जरूरत है। इंडिया का फ्यूचर आखिरकार उसके यूथ के फेट पर निर्भर करता है। इंडिया के पास दुनिया की सबसे बड़ी यूथ पॉपुलेशन है। इसकी 1.3 बिलियन लोगों में से 65% से ज्यादा लोग 35 साल से कम उम्र के हैं। यह डेमोग्राफिक बल्ज, जिसे अक्सर डेमोग्राफिक डिविडेंड कहा जाता है, इंडिया को इकोनॉमिक सुपर पावर बनाने की क्षमता रखता है। लेकिन यह पोटेंशियल अभी भी अनटैप्ड है, वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट की कठोर रियलिटी के कारण। लाखों युवा इंडियंस हर साल वर्कफोर्स में एंटर करते हैं, डिग्रीज और डिप्लोमास के साथ। फिर भी ज्यादातर लोग रैपिडली इवॉल्विंग जॉब मार्केट की डिमांड्स को पूरा करने के लिए इल इक्विप्ड पाते हैं। एजुकेशन सिस्टम, जिसकी अक्सर रिजिड स्ट्रक्चर और रोट लर्निंग पर जोर देने के लिए आलोचना की जाती है, इंडस्ट्री की डायनामिक नीड्स के साथ पेस बनाए रखने के लिए संघर्ष करता है। एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के बीच के इस डिस्कनेक्ट ने अनएम्प्लॉयबल ग्रेजुएट्स की एक जनरेशन पैदा कर दी है, जिससे वे अनमेट एस्पिरेशंस और अनफुलफिल्ड पोटेंशियल के नो मैन्स लैंड में फंसे हुए हैं। उनकी प्रेडिकमेंट एक कठोर रिमाइंडर है कि एक युवा पॉपुलेशन सही अपॉर्चुनिटीज के बिना डेमोग्राफिक डिविडेंड से डेमोग्राफिक डिजास्टर में बदल सकती है। मिलिए प्रिया से, एक ब्राइट आइड इंग्लिश लिटरेचर ग्रेजुएट जिसने जर्नलिस्ट बनने का सपना देखा था। अपनी डिग्री और पैशन के बावजूद वह अब एक टेलीमार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के रूप में काम करती है। उसकी लिटरेरी एस्पिरेशंस उसके दिमाग की डस्टी शेल्व्स पर चली गई हैं। उसकी स्टोरी यूनिक नहीं है। पूरे इंडिया में अनगिनत ग्रेजुएट्स खुद को ऐसी जॉब्स में फंसा हुआ पाते हैं जिनका उनकी क्वालिफिकेशंस या एस्पिरेशन से कोई लेना देना नहीं होता है। राज का केस लीजिए, एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट जिसे सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करनी पड़ी। उसकी टेक्निकल स्किल्स सालों की कड़ी पढ़ाई से हासिल की गई, डॉर्मेंट पड़ी है, एक ऑफिस बिल्डिंग की गार्डिंग की मोनोटोनस रूटीन से रिप्लेस्ड हो गई है। ये स्टोरीज दुर्भाग्य से एक्सेप्शंस नहीं बल्कि नॉर्म है, जो इंडियन जॉब मार्केट को परेशान करने वाली एक डीपर मलेज का संकेत देती है। ओवर क्वालिफाइड युवाओं को लो पेइंग डेड एंड जॉब्स में फंसा हुआ देखना सिस्टेमिक चेंज की अर्जेंट नीड की याद दिलाता है। यह एजुकेशन सिस्टम की उस फेलियर को हाईलाइट करता है जो युवाओं को 21st सेंचुरी वर्कप्लेस में थ्राइव करने के लिए जरूरी स्किल्स से इक्विप नहीं कर पाता है, और इकोनॉमी की उस इनएबिलिटी को भी जो उनकी एस्पिरेशंस और क्वालिफिकेशन से मैच करती हुई इनफ जॉब्स जनरेट नहीं कर पाता है। स्टैटिस्टिक्स एक वरीइंग पिक्चर पेश करते हैं। इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट अलार्मिंग हाई पर बना हुआ है। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट 20% से ज्यादा है। इसका मतलब है कि एम्प्लॉयमेंट की एक्टिवली तलाश करने वाले हर 5 में से एक युवा इंडियन को जॉब नहीं मिल पा रही है। रूरल एरियाज में सिचुएशन पर्टिकुलरली डायर है, जहां जॉब अपॉर्चुनिटीज कम है और क्वालिटी एजुकेशन की एक्सेस लिमिटेड है। ये नंबर्स, हाउएवर, स्टोरी का केवल एक हिस्सा बताते हैं। ये डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में फंसे लाखों लोगों की प्लाइट को कैप्चर करने में फेल होते हैं, जो लो पेइंग अनप्रोडक्टिव जॉब्स में काम करते हैं, जो उन्हें मुश्किल से गुजारा करने देती है। ये युवाओं के बीच बढ़ते डिसइल्यूजनमेंट और डिस्पेयर को भी रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं, जो एजुकेशन और हार्ड वर्क की वैल्यू पर सवाल उठा रहे हैं। सेक्शन 5, क्राइसिस को समझना। फैक्टर्स का एक कॉम्प्लेक्स वेब। इंडिया के जॉब क्राइसिस की रूट्स डीप और मल्टीफेसिटेड हैं। प्राइमरी कल्प्रिट्स में से एक एजुकेशन सिस्टम द्वारा इम्पार्टेड स्किल्स और जॉब मार्केट द्वारा डिमांडेड स्किल्स के बीच वाइडनिंग गैप है।
एजुकेशन सिस्टम रोट लर्निंग और थियोरेटिकल नॉलेज पर जोर देने के साथ अक्सर स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल स्किल्स और क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटीज से इक्विप करने में फेल होता है, जो एम्प्लॉयर्स चाहते हैं। इस प्रॉब्लम को टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की रैपिड पेस और बढ़ा देती है, जो जॉब्स कभी सिक्योर मानी जाती थी अब ऑटोमेटेड होने का रिस्क है, जिससे लाखों वर्कर्स, खासकर लो स्किल जॉब्स वाले, डिस्प्लेसमेंट के लिए वल्नरेबल हैं। इसके अलावा ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स, आउटडेटेड लेबर लॉज और की सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट की कमी ने जॉब क्रिएशन को और प्रभावित किया है। इस जॉब क्राइसिस के कॉन्सिक्वेंसेस इकोनॉमिक रेल्म से कहीं आगे तक जाते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट युवा लोगों की मेंटल और इमोशनल वेलबीइंग पर भारी पड़ता है। अनएम्प्लॉयड होने का स्ट्रेस, अपने फैमिलीज को सपोर्ट करने का प्रेशर और अनसर्टेन फ्यूचर का कांस्टेंट फियर, होपलेसनेस, एंग्जाइटी और यहाँ तक कि डिप्रेशन की फीलिंग्स पैदा कर सकता है। इसके अलावा प्रोलॉन्ग्ड अनएम्प्लॉयमेंट का सोसाइटी पर कैस्केडिंग इफेक्ट हो सकता है। ये सोशल अनरेस्ट को बढ़ावा दे सकता है, सोशल ट्रस्ट को कम कर सकता है और क्राइम और वायलेंस में वृद्धि कर सकता है। अनएम्प्लॉयड युवाओं की फ्रस्ट्रेशन और एंगर अगर अनएड्रेस्ड छोड़ दी जाए तो डिस्ट्रक्टिव तरीकों से मैनिफेस्ट हो सकती है, जिससे सोशल स्टेबिलिटी के लिए सीरियस थ्रेट पैदा हो सकती है। इंडिया के जॉब क्राइसिस को एड्रेस करने के लिए एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच की जरूरत है, जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस दोनों पर फोकस करे। सबसे प्रेसिंग नीड्स में से एक एजुकेशन सिस्टम में सुधार करना है, ताकि इसे 21st सेंचुरी वर्कप्लेस की नीड्स के लिए मोर रेलेवेंट बनाया जा सके। इसमें फोकस को रोट लर्निंग से क्रिटिकल थिंकिंग पर शिफ्ट करना शामिल है। प्रॉब्लम सॉल्विंग और वोकेशनल स्किल्स पर शिफ्ट करना भी आवश्यक है। एंटरप्रेन्योरशिप और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप की एक लंबी और समृद्ध परंपरा है और युवा लोगों के बीच इस स्पिरिट को बढ़ावा देने से उनकी क्रिएटिविटी अनलॉक हो सकती है और लाखों न्यू जॉब्स क्रिएट हो सकती हैं। इसके लिए स्टार्टअप्स के लिए एक कंड्यूसिव इकोसिस्टम क्रिएट करने की जरूरत है। फंडिंग की इजी एक्सेस प्रोवाइड करने और रेगुलेशंस को सिंप्लीफाई करने की जरूरत है। जॉब क्राइसिस से निपटना केवल गवर्नमेंट या इंडस्ट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इसके लिए सभी स्टेक होल्डर्स के कलेक्टिव एफर्ट की आवश्यकता है। गवर्नमेंट को जॉब क्रिएशन के लिए एक फेवरेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करने में प्रोएक्टिव रोल निभाने की आवश्यकता है। ऐसी पॉलिसीज इंप्लीमेंट करके जो इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करें, स्किल डेवलपमेंट को प्रमोट करें और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को फैसिलिटेट करें। दूसरी ओर, इंडस्ट्री को अपने ट्रेडिशनल हायरिंग प्रैक्टिसेस से आगे बढ़ने और वर्कफोर्स की ट्रेनिंग और अपस्किलिंग में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है। उन्हें इंडिया के यूथ के पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज करने और इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करने के लिए उनके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने की आवश्यकता है। अंत में, इंडिविजुअल्स को लाइफ लॉन्ग लर्निंग माइंडसेट अडॉप्ट करने और जॉब मार्केट की चेंजिंग डिमांड्स के साथ अडेप्ट करने के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है। चैलेंजेस अनडिनायबल हैं, लेकिन इंडिया के यूथ की इंडोमिटेबल स्पिरिट भी है। उनकी एनर्जी, उनका टैलेंट, उनकी सक्सीड करने की हंगर, ये एक ब्राइटर फ्यूचर के इंग्रेडिएंट्स हैं। उन्हें सही अपॉर्चुनिटीज, सही स्किल्स और उनके नेशन के अनवेवरिंग सपोर्ट की जरूरत है। उनमें इन्वेस्ट करना केवल एक इकोनॉमिक इंपेरेटिव नहीं है, यह एक मॉरल ऑब्लिगेशन है। आइए उन्हें सक्सीड करने के लिए जरूरी टूल्स, थ्राइव करने के लिए जरूरी स्किल्स और शाइन करने के लिए जरूरी अपॉर्चुनिटीज से एम्पावर करें। आइए एक ऐसा इंडिया क्रिएट करें जहां हर युवा, चाहे उनका बैकग्राउंड कुछ भी हो, अपने पोटेंशियल को पूरा करने और नेशंस प्रोग्रेस में कंट्रीब्यूट करने का चांस रखता हो। इंडिया का फ्यूचर इस पर डिपेंड करता है।